सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। तो सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक की और कांवड़ यात्रा, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के संबंध में ये बैठक ली गई। तो सत्यापन अभियान सख्ती से चले, ऐसा निर्देश सीएम धामी ने किया। सीमाओं पर चौकसी लगातार बनी रहे, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहे। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। तो कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक में उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों में सत्यापन अभियान सख्ती से चले, सीमाओं पर चौकसी लगातार बनी रहे और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहे। तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए और यातायात नियंत्रण प्रणाली प्रभावी बनाई जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के संबंध में यह महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सत्यापन अभियान सख्ती से चले, ऐसा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया। साथ ही साथ सीमाओं पर चौकसी लगातार बनी रहे और अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार जारी रहे, इसे निर्देशित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो वहीं मानसून सत्र के लिए भरारी सैंड भी तैयार है और मानसून सत्र के लिए विधायकों से अब तक 447 प्रश्न मिले हैं। तो जल्द ही सभा मंडप में डिजिटाइजेशन और साउंड प्रूफ का काम पूरा होगा। 21 अगस्त से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाना है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री सत्र की तारीख और जगह तय करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो मुख्यमंत्री सत्र की तारीख और जगह तय करेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा सचिवालय तैयारियां जोरों शोरों के साथ होती हुई नजर आ रही है और मानसून सत्र के लिए भरारी सैंड भी तैयार है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विधायकों से अब तक 447 प्रश्न मिले हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार मौजूदगी ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का मिजाज बदल दिया है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। साथ ही कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने फिर प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी उनसे अपील की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश गरज और चमक के साथ होने का अंदेशा जताया गया है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि राज्य के शेष जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश गरज और चमक के साथ होने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदप्रयाग घाट के करीब
मुख्य गांव के पास बादल फटने की खबर सामने आई। तो बता दें कि बादल फटने से अभी तक किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और हताहत कोई नहीं हुआ। बादल फटने के बाद एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही एसईओसी ने टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए भूस्खलन की हाई अलर्ट चेतावनी जारी की है। तो नंदप्रयाग घाट के पास ये बादल फटा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। आपको बता दें कि बादल फटने की घटना से हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लगातार आफत की बारिश उत्तराखंड में बरस रही है और उसी के चलते राहत बचाव कार्यों में भी चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। उधर बारिश से बाधित हुए बनेरपानी, नंदप्रयाग और उमटा में बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बनेरपानी, नंदप्रयाग और उमटा के पास अवरुद्ध हो गया था। पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया था। आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और सड़क को साफ करने का काम किया गया। तो बनेरपानी, नंदप्रयाग और उमटा के पास सड़क पर यह मलबा आ गया, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। लगातार मार्ग को सुचारू करने की कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण ये राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था और बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू की जा रही है। तो प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए है और जहां पर भी इस तरीके की घटना घटित हो रही है वहां पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। उधर चमोली जिले में नंदानगर के सेरा गांव में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। तो घटना में 2 गौशालाओं को नुकसान होने के साथ ही कुछ घरों में मलबा घुस गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। जिलाधिकारी ने प्रभावितों को तत्काल राहत देने के साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सूचना प्राप्त हुई है जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी द्वारा जेसीबी भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। आज नंदानगर में तो देहरादून में देर रात हुई भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। देहरादून के कारगी ग्रांट इलाके में भारी बारिश के बाद पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे घरों में पानी घुस गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। देर रात बाद जब बारिश कम हुई तब लोगों ने राहत की सांस ली। तो घरों से बाहर निकलने को लोग रात में मजबूर हो गए। बता दें कि लगातार हो रही बारिश ने देहरादून में आफत बरपाई हुई है। देहरादून में देर रात भारी बारिश हुई, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो लोगों के घरों में जब पानी घुसा तो उसके बाद लोग अफरा तफरी में घरों से बाहर आ गए। जब देर रात बारिश थोड़ी कम हुई, उसके बाद पानी का दबाव कम हुआ, तब जाके लोगों ने राहत की सांस ली। तो हरिद्वार के ज्वालापुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का देसी अंदाज नजर आया। हरीश रावत कटरा बाजार पहुंचे तो वो सीधे गोयल स्वीट्स की दुकान पर पहुंच गए। यहां खुद कढ़ाई में समोसे तले और फिर चाव से घेवर खाया।
पूर्व सीएम हरीश रावत का यह अंदाज नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार सड़क किनारे ठेले पर चाय पीते, पूड़ी बनाते या आम लोगों के साथ खाते पीते नजर आ चुके हैं। इस बार ज्वालापुर के बाजार में वही अंदाज उन्होंने दोहराया। तो दुकान पर मौजूद लोगों ने हरीश रावत के साथ खूब सेल्फियां ली और बातचीत भी की। हरीश रावत ने भी सभी से गर्मजोशी से मुलाकात की और दुकानदारों का हालचाल भी जाना। समोसे तलते वक्त हरीश रावत हंसी ठिठोली करते हुए भी नजर आए। तो हरीश रावत ने दुकानदारों का हालचाल जाना। तो ज्वालापुर में हरीश रावत का देसी अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला, जहां वो एक मिठाई की दुकान में पहुंचे और समोसे तलते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने वहां लोगों के साथ जमकर सेल्फियां खिंचवाई। साथ ही साथ दुकानदारों का हालचाल भी जाना और घेवर का आनंद लेते हुए भी हरीश रावत नजर आए। बता दें कि हरीश रावत का यह अंदाज कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर वो सड़क के किनारे ठेलियों पर चाय बनाते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए देखे गए हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें पंचायतों में कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासकों को बैठाया गया है। वहीं निकाय चुनाव को भी 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव बीजेपी करवा रही है। साथ ही उन्होंने धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को भी विफल बताया। इन 4 सालों में धामी सरकार में महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। 4 धाम में रिकॉर्ड तोड़ मौत हो रही है और सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। हरिद्वार में 13 साल की बच्ची के साथ रेप होने पर बाल संरक्षण आयोग मौके पर पहुंचा ही नहीं। करण माहरा ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता में सबसे ज्यादा कानून की धज्जियां बीजेपी ने ही उड़ाई हैं। कि स्कूलों की स्थिति ये करती है कि 1400 से ज्यादा स्कूल आज बंद होने वाले हैं और गलती सरकार की है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, टीचरों की संख्या पूरी नहीं है। तो क्यों अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? संख्या कम होने के दोषी भी सरकार है। उसके अलावा आंगनबाड़ी और हमारे जो अन्य लोग हैं, उपनल के कर्मचारी, इन सबका शोषण हो रहा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। खनन पूरा का पूरा एक व्यक्ति को देकर सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो हमारे गांव के लोग के हक हकूक थे, उन पर डाका डालने की बात हुई है। और खनन माफिया इतना हावी है कि मात्र सदन को 2 पेज चिट्ठी लिखनी पड़ती है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद उस बात को लोकसभा में उठाते हैं। तो तमाम ऐसे मोर्चे हैं जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। हेलीकॉप्टर्स लगातार 39 दिन के अंदर 5 हेलीकॉप्टर गिर गए। आज आपदा में कोई प्रबंधन नहीं है। 16 से ज्यादा लोग इन 10-12 दिन के अंदर गायब हो चुके हैं, उसकी कोई जांच नहीं। और तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य को लेकर जिले से 181 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से जांच के दौरान पहले दिन 93 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिनमें से 1 नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। तो जिला पंचायत सदस्य पद आरओ और मुख्य कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 93 में से 92 नामांकन पत्रों को वैध घोषित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 181 हमारे प्रत्याशी हैं, जिसमें से हमने 93 लोगों के आज नाम निर्देशन पत्रों की जांच की है, जिसमें 1 नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत हुआ है और 92 जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो वैध पाए गए हैं, स्वीकृत हुए हैं। जो शेष बचे हुए प्रत्याशियों की हम उनकी कल और परसों जांच करेंगे, तब हम अंतिम रूप से बता पाएंगे कि कुल अस्वीकृत कितने हुए। देखिए, राज्य बनने के बाद ये पहला त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है जिसे उत्तराखंड क्रांति दल पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। और इस बार जो है जो जनता है वो पूरा मन बना चुकी है कि क्षेत्रीय सोच के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएगी। अब चाहे वो उक्रांद के प्रत्याशी हो या क्षेत्रीय विचारधारा के वो प्रत्याशी हो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस तरह के प्रत्याशी जीत के आएंगे और एक बहुत अच्छा संदेश आने वाले जो चुनाव हैं 2027 विधानसभा के हैं राष्ट्रीय दलों को मिलेंगे कि 25 सालों से उन्होंने राज्य में कोई काम उल्लेखनीय काम नहीं किया है और जनता अब क्षेत्रीय पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है। पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे पंचायत का महासंग्राम शुरू हो गया है
और आपने देखा होगा हम इतने सालों से पंचायत की राजनीति कर रहे हैं, तो आज मैं इस बार कुल्हाड़ जिला पंचायत क्षेत्र से लड़ रहा हूँ और मेरा यही प्रयास रहेगा कि भाई क्षेत्र में जो काम अधूरे रह गए उनको और अच्छे से करूँ और क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद करता हूँ जिलाधीश का, धन्यवाद करता हूँ जिनके मुझे विश्वास किया मेरे पे, और मैं पूरा उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुल्हाड़ क्षेत्र से बम्पर जीत के आऊँगा और भाजपा के झोली में सीट दूँगा। मैं सबसे पहले मैंने अपना परिचय दिया तो मैं वीरेंद्र सिंह रावत, पूर्व फौजी सामाजिक कार्यकर्ता। मैंने लगातार क्षेत्र में 8 साल से सेवा की है। हर जगह, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे रोड से हो, चाहे पानी से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति है उसके हेल्प की है। और मैं जनता का विश्वास मेरे साथ है। जब लोग धन बल का प्रयोग बरसाती महीने बोलते हैं, इनको 5 साल के बाद आते हैं, जीत के चले जाते हैं वो लोग। उनका काम कुछ नहीं बोलता और उनका ये काम है कि बस जनता को गुमराह करना, खिलाना पिलाना और वोट मांगना और गरीब जनता को बेवकूफ बनाना। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे को वोट दोगे तो मैं पक्का आपको पूरा क्षेत्र का ध्यान रखूंगा। मैं चांदपुर 11 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिला पंचायत उम्मीदवार। सर, पंचायत चुनाव में इस बार जनता में राष्ट्रीय दलों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है और वो आक्रोश का कारण यही है कि हमेशा पहाड़ की अनदेखी हुई है, पहाड़ियों की अनदेखी हुई है, उत्तराखंडियत की अनदेखी हुई है। रही बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की, तो उस दिन पुलिस की गाड़ी मैंने स्वयं रोकी थी। मैंने पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी उसके आगे खड़ी करी थी और तब हमने मुजरिमों को पकड़ा था उस समय। लेकिन तब भी ये जितने भी प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में, हमारे क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी मैदान में, ये तब भी नदारत थे। ये राष्ट्रीय दलों के झंडे डंडे उठाते रहे, लेकिन इन्होंने पहाड़ियों के लिए और पहाड़ियत के लिए एक भी शब्द नहीं निकाला। और आज समय आ गया है, क्षेत्र की जनता के पास मौका है अपनी वोट की चोट से इन्हें सबक सिखाने का राष्ट्रीय दलों को कि पहाड़ की अनदेखी कैसी होती है। तो जिलाधिकारी सवीन बंसल अपने तेज तर्रार प्रशासनिक कामों और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में शासन ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के देहरादून दौरे के दौरान प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के कथित उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया था। इसके बावजूद जनता का अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है। यही वजह है कि उन्हें लोक रत्न हिमालय सम्मान से नवाजा गया है। दरअसल पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से लोक रत्न हिमालय सम्मान और लोक सांस्कृतिक समारोह 2025 आयोजित किया गया, जिसमें देहरादून डीएम सवीन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें पारंपरिक पर्वतीय वाद्य यंत्रों, रणसिंगा और ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल भेंट किया गया। देखिए, जो हमारी मॉरल एजुकेशन है और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, संस्कृति है, लोकल लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशंस रहे हैं, एज ओल्ड ट्रेडिशंस रहे हैं, उसके लिए करिकुलम में तो जोड़ना आवश्यक है ही, पर उसके साथ जो लर्निंग है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। तो जो हमारे संस्कार हैं वही हमारी कल्चर हैं। संस्कार और कल्चर इंटर रिलेटेड हैं। वो कैसे आएंगे कि जो हमारे बुजुर्गगण हैं, कम्युनिटी एल्डर्स हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ हम जितना समय बिता पाएंगे, जितना हमारा फैमिली यूनाइटेड होगी, तो वो फर्स्ट स्टेप है हमारी संस्कृति को जीवित रखने का। तो हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड्स को ढकने की तैयारी में लग गया है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें जो कांवड़ रूट पर पड़ती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, इसलिए एहतियातन आबकारी विभाग कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दों से छुपा कर चलाएगा। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। उधर गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व जिलाधिकारी ने आयुक्त गढ़वाल मंडल का स्वागत किया और वहां उपस्थित अधिकारियों का परिचय कराया। इसके बाद आयुक्त ने विभागवार
योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य प्रगति पर हैं उन्हें तय समय सीमा में हर हाल में पूर्ण करें। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता, उपायुक्त खाद्य, जिला पूर्ति अधिकारी और प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी के वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो मंडल स्तरीय अधिकारी होते हैं उसकी मंडलीय समीक्षा की है। वो काफ़ी समय से पेंडिंग हो गई थी, आज उसको किया गया था। उसमें सभी विभागों के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो थे, आईजी साहब भी यहाँ थे और डीएम पौड़ी, एसएसपी साहब और डीएफओ साहब सभी यहाँ मौजूद थे। मुख्य रूप से पाँच छः एजेंडे जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं में भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौर योजना, इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन और रूरल, इनकी समीक्षा। और इसके अतिरिक्त जनता सरकार जो है वो जनता के द्वार, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों को एक मैंडेटरी दिया गया है निर्देश कि वो अपने अधीन आने वाले और साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स में उनको दिए गए हैं कि 3 कार्यालयों का वो निरीक्षण करेंगे।